मतलब बीजेपी के सामने बड़े गजब के हालात बने हुए हैं। पहले से ही कंगना रनौत की संसद सदस्यता पर तलवार लटक रही है। एक और विधायक सांसद जी हैं मध्य प्रदेश के खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल, उनकी भी संसद सदस्यता छीनने जा रही है। लेकिन बात सिर्फ सांसदों तक नहीं है दोस्तों, कई ऐसे विधायक हैं जिनकी भी विधायकी जाने वाली है और शुरुआत होने जा रही है राजस्थान से, यानी बनी बनाई सरकार भरभरा कर गिर जाएगी। जी हाँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी की विधायक पर नजर टेढ़ी हो गई है कानून की, और उसके बाद उनको थमा दिया गया है नोटिस। क्योंकि मसला सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने नॉमिनेशन पेपर में कोई गड़बड़ी कर दी थी, कुछ बातें भूल गई थी, नहीं, बल्कि दो दो वोटर आईडी कार्ड रखे थे और उसके एवज में उनकी विधायकी छीनने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। समझ में नहीं आता केंद्र में सरकार रहेगी, क्योंकि जब एक एक करके सारे सांसदों की सांसदी छिन जाएगी तो कैसे रहेगी। यही नहीं, कई राज्यों से बीजेपी का सुपड़ा भी साफ हो जाएगा। यानी अब कोई मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है विपक्ष को कि आप निशाना साधिए, आप चुनाव का इंतजार करिए। चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में विधायकों की विधायकी छीनने जा रही है। खबर की शुरुआत कर रहा हूं, पढ़ लीजिए। नवभारत टाइम्स ने खबर छापी, क्या लिखा? राजसमंद से बीजेपी विधायक दीप्ति माहेश्वरी की विधायकी पर उठे सवाल, हाईकोर्ट ने भेजा समन। पढ़े पूरा माजरा। मतलब बताया गया है कि हाईकोर्ट ने समन भेज दिया है कि भाई कर क्या रही हो। मैं कह रहा हूं ना, आप कई साल तक सत्ता के दम पर कई साल तक जो भी कर सकते हैं करिए, लेकिन फिर कच्चा चिट्ठा खुलने लग जाता है। वही कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। अब निकल कर सामने आया है कि कैसे इनके विधायक जीते, कैसे इनके सांसद जीते, कैसे इन्होंने सरकार बनाई, और एक एक करके इनके सांसदों की सांसदी तो छीन ही रही है, विधायकों पर भी विधायकी जाने की तलवार लटकने लगी है। खबर पढ़कर बता रहा हूं, खबर देखिए। दरअसल ये राजस्थान हाईकोर्ट ने राजसमंद की भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी समेत कई लोगों को विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर समन जारी किया है। आपको मालूम होगा कि पिछले साल ही राजस्थान में चुनाव हुए थे, काफी कुछ ड्रामा भी हुआ था, बीजेपी सरफटब्बल की स्थिति में आ गई थी, किरोड़ी लाल मीणा नाराज चल रहे थे, वसुंधरा राजे सिंधिया ने तो ये तक कर दिया था कि वो जाना ही बंद कर दिया बीजेपी की बैठक में, तमाम चीजें। लेकिन राजस्थान वाली मुश्किलें खत्म नहीं हो रही है। अब क्या है, इसमें विधायक से 20 सितंबर को जवाब तलब किया गया है। इनसे कहा गया आइए कोर्ट में आकर बताइए कि ये जो काम किया है ना आपने, ये क्यों किया, कैसे किया, और तैयार रहिएगा विधायक जाने के लिए। ये मामला राजसमंद में विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उठाई गई आपत्तियों को लेकर है। एडवोकेट हैं, क्या नाम है, जितेंद्र कुमार खटीक ने हाईकोर्ट में एक चुनाव याचिका पेश की है, जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विधायक को समन जारी किया है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, जब जब ऐसी खबरें आती हैं मैं बार बार आपको समझाता हूं, बताता हूं कि मेरी जिम्मेदारी भी है। दरअसल मैं आपको बताता रहा हूं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास इतना समय नहीं है कि आपका मन कर रहा है आज सुबह सुबह या रात को आप सोए, सुबह उठे, चलो आज याचिका डालकर आते हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में फ्री बैठे हुए हैं जा, सुप्रीम कोर्ट में फ्री बैठे हैं जा, उन्होंने कि नहीं 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 याचिका आई है भैया, देख लें, काम भी कर लें। ऐसी वाली स्थिति नहीं होती। इसका एक प्रोसेस होता है। पहले आप एक एप्लीकेशन देते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर आपकी एप्लीकेशन जाएगी, उसके साथ कई तरह की चीज़ें होती हैं कि मसला पहली सुनवाई में गिर ना जाए, इसीलिए उसके से ज़रूरी दस्तावेज भी आपको जमा करने होते हैं। यानी किसी को लेकर आपत्ति है तो उससे संबंधित कुछ सबूत आपको लगाने होंगे, उसमें आपको डिटेल लगानी होगी, बताना होगा कि स्ट्रॉन्ग है मामला, वाकई जिसके खिलाफ आप याचिका दाखिल कर रहे हैं उसके खिलाफ पुख्ता सबूत आपके पास हैं। सारे नहीं लगाने पड़ते, लेकिन आपको साक्ष्य के तौर पर कुछ लगाना पड़ता है। उसके बाद वहाँ जो अधिकारी होते हैं, बैठे होते हैं हाईकोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो सारी चीज़ों को सर्वे करते हैं, देखते हैं, और उसके बाद वो जज के सामने रखा जाता है और उनको बताया जाता है कि ये याचिका आई है, आप ये देख लीजिएगा, ये तमाम चीज़ें हैं, इसमें ही सबूत है। तब जो जज होते हैं वो तय करते हैं कि ये सुनवाई योग्य मामला है या नहीं। अब ये 3 मामले आ गए। जो हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट है उसने भी एक मामला कंगना रनौत के खिलाफ नोटिस थमा दिया, यानी कि वहाँ भी सुनवाई होगी, यानी पुख्ता सबूत है वहाँ पर भी। मध्य प्रदेश के खंडवा से जो बीजेपी के सांसद हैं ज्ञानेश्वर पाटिल, उनके खिलाफ भी जो याचिका दाखिल की गई थी उसे भी एक्सेप्ट किया हाईकोर्ट ने, जबलपुर हाईकोर्ट ने, और उसमें भी सुनवाई होने जा रही है, यानी विधायकी सीने की, क्योंकि साफ साफ सुनवाई योग्य इस मामले को माना। ऐसा ही इनके साथ है। हाईकोर्ट का जिसने भी दरवाजा खटखटाया है ये जितेंद्र कुमार खटीक, इन्होंने कई सबूत पेश किए। इसमें से जो जबरदस्त सबूत है वो मैं आपको दिखाने और बताने जा रहा हूँ कि विधायकी क्यों जाने वाली है। विधायक पर आरोप 2 वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवाए। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका में विधायक दीप्ति माहेश्वरी पर आरोप लगाया गया है कि विधानसभा चुनाव 2023 में नामांकन के साथ उन्होंने राजसमंद का वोटर आईडी कार्ड पेश किया।
जबकि इससे पहले तत्कालीन राजसमंद की विधायक और उनकी मां किरण माहेश्वरी की मौत के बाद राजसमंद में 2021 में उपचुनाव हुए थे। यानी इनकी मां के निधन के बाद एक उपचुनाव हुआ था जिसमें ये चुनाव लड़ी थी। इसमें उन्होंने उदयपुर का वोटर कार्ड नामांकन में पेश किया था। इसको लेकर याचिकाकर्ता ने सवाल किया कि एक व्यक्ति की तरफ से दो वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवाए जा सकते हैं। सुप्रीम जो हाई कोर्ट है वहाँ की जयपुर वाली, उसने उनके जो जज होंगे उन्होंने देखा कि भाई ये बात तो सही है, एक उदयपुर का वोटर आईडी कार्ड, एक राजसमंद का वोटर आईडी कार्ड, ये चल क्या रहा है? तमाशा चल रहा है क्या? मतलब तमाशा चल रहा है कि जिसका जहां मन कर रहा है वो मुंह उठाकर वहीं से वोटर आईडी कार्ड बनवा ले रहा है। यानी फर्जीवाड़े को लेकर फंस गई हैं बीजेपी की विधायक दीप्ति माहेश्वरी और इनके खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया, जवाब मांगा गया। इसका जवाब दीजिए, दो वोटर आईडी कार्ड आपके पास आए कहां से? अब खबर क्या है, कोर्ट में 20 सितंबर को तलब किया गया। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एडवोकेट जितेंद्र कुमार खटीक ने बताया कि विधायक ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। उन्होंने विधानसभा उपचुनाव 2021 में उदयपुर का वोटर कार्ड और हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव 2023 में राजसमंद का वोटर आईडी कार्ड लगाया, जो अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए इस चुनाव को निरस्त किया जाना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने चुनाव अधिकारी को आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हाईकोर्ट ने विधायक माहेश्वरी को समन जारी करते हुए 20 सितंबर को जवाब तलब किया है कि आइए, आपका स्वागत है हाईकोर्ट में, वहां फैसला होगा कि ये मैडम जी रहेंगी या नहीं रहेंगी। मैंने कहा ना, आपने लंबे समय तक क्या किया, जो जैसा मन कर रहा है वैसा कर रहा है। अब ये तो पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देख लिया कि आपको मालूम था कि जो 400 पार का नारा आप दे रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में पूरा नहीं हो रहा, तो क्या किया आपने? सूरत में कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उसका पहले नामांकन खारिज होता है और बाद में पता लगता है कि उसी कांग्रेस के प्रत्याशी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। यानी आपने रास्ते से हटा दिया, निर्विरोध चुन लिए गए सूरत के प्रत्याशी। गांधीनगर सीट पर वीडियो सामने आ गई निर्दलीय प्रत्याशियों की कि जहां से हमेशा चुनाव लड़ रहे कि बीजेपी के कई नेता आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, धमकी देते हैं, खुलेआम गाली गलौज करते हैं, वो वीडियो सामने आई। इंदौर में भी वही खेल किया गया, मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां पर भाई कांग्रेस के प्रत्याशी ने जिस दिन नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी उसी दिन शाम को जाकर बैठ गए, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद कांग्रेस के बाद तो ऑप्शन नहीं बचा कि नामांकन पत्र भरा जाए। बीजेपी ने बड़ा जबरदस्त तरीके से खेल खेला, मतलब इनको मालूम था कुछ होने वाला नहीं है। और ये खेल पहली दफा नहीं है, ये वाला तो खुल्ला इसलिए खेला गया क्योंकि इनके अंदर बड़ी कुलबुलाहट थी, बौखलाहट थी, खेलें करेंगे कैसे, इसलिए इनके सारे खेल खुल गए। इनके सारे खेल खुल ही रहे हैं तब से। सूरत वाला खुल गया, गांधीनगर वाला खुल गया, इंदौर वाला खुल गया, कंगना रनौत वाला खुल गया कि किस तरीके से हमारे रिटर्निंग ऑफिसर ने खेल कर दिया। जो निर्दलीय प्रत्याशी है जिनको 74,000 वोट मिले, उनका खेल करने की कोशिश की, वो खेल है 78,000 वोटों से जीती है कंगना रनौत। अब सोचिए कि उनका नामांकन खारिज किया गया तो चुनाव रद्द करने की मांग है मंडी की। यही खंडवा सीट पर है, कांग्रेस का प्रत्याशी जो थे वो अब सांसद बनने जा रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट में मसला है, अब इनकी भी सदस्यता जा रही है। नमस्कार।